नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे हाथ जोड़कर आप सभी से एक विनती है। प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और मुझे न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए। समस्या जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं जयप्रकाश निवासी यूसुफ नगर तहसील व जिला बदायूं है। मैं दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करता हूँ अपनी पत्नी कस्तूरी देवी के साथ। और मेरे चाचा ने मेरे खेत पर मेरे हिस्से की ज़मीन गाटा संख्या 142 जिस पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। मैंने उनसे बात की थी 21 मई 2024 को। उनसे मना किया था कि मैं अपना खेत तो मैं नहीं दूँगा, क्योंकि मैंने 2023 जून और जुलाई में मकान बनाया था जिस पे छत पड़ना भी अभी बाकी है। तो चाचा ने मुझे मकान बनाने के लिए पानी भी नहीं दिया था। तो उन्होंने साफ पहले ही कह दिया था 2023 में कि अगली साल 2024 में आपको हम अपने हिस्से की ज़मीन नहीं करने देंगे, हम खुद करेंगे या किसी और को देंगे। उस समय तो मान गए थे। अतः जब साल 2024 लगी, हम मकान पर लिंटर डलवाने को थे, तो हमने 21 मई 2024 को अपने चचेरे भाई तेजेंद्र कुमार जो दबंग है, लड़ाई मार है, फ़ोन पर लगभग 21 मिनट तक बात चली थी जिसमें मैंने अपने हिस्से की ज़मीन ना देने को कहा था। तो मेरी गैर मौजूदगी में उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। मैं 20 जून 2024 को गांव यूसुफ नगर आया था अपनी पत्नी कस्तूरी देवी के साथ। तो देखा था मेरे खेत में फसल ढेंचाकी कर ली थी और मुझे गाली गलौज, लड़ाई व मारने पीटने की धमकी देने लगे थे। उसके बाद मुझे 112 नंबर डायल किया, मदद ली और फिर हम थाने गए थे। थाने में हमने सारी बात कही थी और ये उसकी कंप्लेंट है। बीस जून 2024 की ही है। तो हमारा जो एक चचेरा भाई तेजेंद्र कुमार पत्रकार है, दबंग है, लड़ाई मार, और चाचा भी दबंग है। तो उन्होंने वहाँ के जो पुलिस अधिकारी लोग हैं उनसे कहा था, इंस्पेक्टर साहब जो थे रविंद्र पाल एसआई सिंह और दरोगा जी थे, उनसे कहा था कि हम 30 साल से खेती कर रहे हैं, 30 साल से नहीं आया था, हम इसे नहीं जानते हैं, तो हम इसे खेत नहीं करने देंगे, हम खुद ही करेंगे। ये बात सुनकर पुलिस वालों ने चाचा की ही मदद की थी और मुझे और मेरी बीवी को डांटा और भगा दिया और कहा कि तुम कोर्ट से आदेश करा लो, फिर हम तुम्हारा आदेश कराएंगे और कब्जा दिलाएंगे ज़मीन पर। अंततः हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक आप कोर्ट से आदेश नहीं करोगे, और तब तक तुम्हारे चाचा उदयवीर सिंह सन ऑफ गोदे और तेजेंद्र कुमार सन ऑफ उदयवीर सिंह ही खेती करेंगे तुम्हारे हिस्से की। ये कहकर हमें थाने से भगा दिया गया था। फिर हमने 1 जुलाई 2024 को तहसील में बात दायर किया, धारा 116 के तहत बंटवारे का मुकदमा किया। फिर मुकदमा चलता रहा तो उसमें भी एसडीएम साहब ने 6/3/2025 को आदेश किया। 6/3/2025 को आदेश किया था। उसके बाद लेखपाल प्राची मैडम ने अपना काम टाइम से नहीं किया था, जो आगे की कार्रवाई हो पाती और मुझे मेरा कब्जा मिलता, जिससे दूसरी पार्टी को मौका मिला तो वो उसने कमिश्नरी बरेली में जाकर अपील कर दी और मुझे मेरा कब्जा नहीं मिल पाया फिर। और बाकी प्रशासनिक लोगों ने कहा कि जब वहाँ से फाइनल होगा तब हम कब्जा दिलवाएंगे तुम्हें। पहले कहा था कि कोर्ट से आदेश करा लो, तहसील कोर्ट से, तब हम कब्जा दिलाएंगे। और जब एसडीएम साहब ने कर दिया आदेश तो प्राची मैम ने नहीं किया। प्राची मैम जो लेखपाल हैं इस समय, उन्होंने अपने काम नहीं किया टाइम से, कोरा वगैरह जो बनने थे वो नहीं बनाए थे। तब तक दूसरी पार्टी को मौका मिला तो उसने कमिश्नरी बरेली मंडल में अपील कर दी, तो वहाँ चल गया, फंस गया। फाइल भी धारा 116 की चल रही थी, वो भी वहाँ चली गई। उसके बाद हम जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट बदायूं
उसकी कंप्लेंट है 23/9/2024 को दी थी, कोई मदद नहीं मिली थी। और हमने एसएसपी ऑफिस को भी कंप्लेंट की थी, वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। ये है एसएसपी के यहाँ की प्रार्थना पत्र। कहा था जबरदस्त हमारा कब्जा कर लिया हमारी ज़मीन पे, हमें कम से कम हमारा कब्जा भी दिलवा दो, क्योंकि हमारा चाचा तो हमारी ज़मीन में से फसल काट के बो के बेच के लगा रहा है और हम मेहनत मजदूरी करके आते हैं। नहीं सुनी थी किसी ने भी। ये तारीख थी 28/9/2024। इसके बाद बरेली मंडल आयुक्त कमिश्नर में जो सोम्या अग्रवाल हैं, वहाँ भी हमने ये प्रार्थना पत्र दिया था, कोई मदद नहीं मिली, ना ये ज़मीन पे हमें हमारा कब्जा मिला। ये है एप्लीकेशन पूरी 3 पेजों में। ये 3/3/2025 की है। और हमारे कुछ रियल कागज़ हैं, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो प्रशासन भी देखकर नहीं मदद कर रहे हैं। सबसे पहले की कागज़ दिखाता हूँ आपको मैं। ये वसीयत है। जो कि ये रजिस्टर्ड वसीयत है, ये फ़ोटो कॉपी है, ओरिजिनल तो तहसील में ही जमा है। ये पहले की वसीयत है 13/5/1994 की। और इसके बाद पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं, फिर उसके बाद फौती होती है। ये है वो फौती जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि मृतक रूपराम के स्थान पर जयप्रकाश नाबालिग 8 माह माँ संग मुन्नी देवी बारिश दर्ज हुई 9/7/94। और ये 9/7/94 को कागज़ 11 की जो नकल है वो है, फोटो कॉपी है, ओरिजिनल तो तहसील में ही लगी है। इसके बाद जो एसडीएम साहब ने आदेश किया था वो ये है। और ये हमारी जोत वही है पहले की जो बनी हुई थी, जो चाचा ने रखी थी, जो हमें नहीं दी थी। जब चाचा की जमानत कराई थी गुंडा एक्ट की, तब उन्होंने ये जोत वही हमें दी थी जमानत के तौर पर।